Hi guys, welcome back to the channel. This is me Rahul and you are watching एग्ज़ाम तैयारी with राहुल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन लेके आए हैं 8 फेब का करंट अफेयर्स। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 9th एशियन विंटर गेम्स स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की बात हो रही है कि कहाँ पे शुरू हुए हैं। तो इसका सही जवाब बता देता हूँ पहले मैं आपको। तो इसका सही जवाब है चाइना। ठीक है, अब एशियन विंटर गेम्स की थोड़ी सी बात कर लें तो ये इसका कुछ लोगो है जो हार्बिन शहर में हो रहा है 2025 का। ये हर 4 साल में होता है, हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसका, ये सबसे पहला कहाँ पे हुआ था। तो सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था आपका साल 1986 में जापान में। कहाँ पे? जापान में। ये चीज़ आपको याद रखनी है एशियन विंटर गेम्स के बारे में। ठीक है, चाइना की अगर कुछ बात कर लूँ मैं तो चाइना विश्व की दूसरी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है। पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है भाई ये, सबसे दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या। ठीक है, और ऑफिशियली इसका नाम है, इसको कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, और अगर इसकी कैपिटल तो सबको खैर पता ही होगी, बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसकी कैपिटल है आपकी बीजिंग। बीजिंग। और लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज हो गई इसकी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, तो ये ध्यान रखना आपको कि इसकी लैंग्वेज हो गई मैंडेरिन। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। रिसेंटली आफ्टर अमेरिका हु हैज़ नाउ डिसाइडेड टू एग्जिट WHO। हाल ही में अमेरिका के बाद किसने WHO की सदस्यता छोड़ने की बात की है। तो ये सब किसने करी है आपके? एक बहुत ही प्यारी कंट्री है अर्जेंटीना। ठीक है, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो फुल फॉर्म आपको दे रखी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है पब्लिक हेल्थ पे काम करती है, ग्लोबल हेल्थ। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो ये ग्लोबल हेल्थ पे बात करती है। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ पे ये बात करती है। और ये एजेंसी है आपकी यूनाइटेड नेशंस की, UN जिसको हम कहते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पे बात करती है। इसके हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस इसकी WHO के, तो ये हैं आपके स्विट्ज़रलैंड के शहर, किसमें? जहाँ कल बताया था मैंने, जेनेवा में। तो ऐसे रिपीट याद करने की कोशिश किया करो, तभी टू वे कॉन्वर्सेशन हमेशा बढ़िया रहती है ना। अपने मन से बोला करो कि हाँ ये है ये है ये है इसका। और एक बहुत प्यारा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इसके जो हैं डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर जनरल जिसको कहा जाता है DG। तो ये हैं आपके टेड्रोस टेड्रोस गैब्रियसस। अजीब सा नाम है थोड़ा, गैब्रियसस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके WHO के। और एक चीज़ और, हाँ मैं भूल गया इसमें, ये स्टार्ट हुआ था आपका, फाउंड हुआ था 1948 में। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक शहर है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। साउथ अमेरिका यानी पूर्वी, सॉरी उत्तर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक कंट्री है। और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री है। फर्स्ट आपका ब्राज़ील हो गया। और उसी के साथ अगर मैं बताऊं तो ये वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट है, वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब बात अगर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हो गई तो इसके बारे में भी एक दो चीज़ जान ले। ये 4th लार्जेस्ट एरिया वाइज है सारे कॉन्टिनेंट्स में, 4th लार्जेस्ट एरिया वाइज। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट जो है ये अर्जेंटीना है। ये 4th लार्जेस्ट एरिया वाइज हो गया, और 5th लार्जेस्ट आपका पॉपुलेशन वाइज है।
पॉपुलेशन, अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो। ठीक है, और इसमें एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें घास के मैदान कौन से हैं, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, पंपास ग्रासलैंड्स हैं, और पर्वत श्रृंखला यानी कि माउंटेन रेंज कौन सी है, तो वो है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कहीं पे ई लगाते हैं, कहीं पे नहीं लगाते, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अभी हाल ही में क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध किसने लगाए हैं, तो ये आपके जो एग्रेसिव मोड में आपके चल रहे हैं अमेरिका, अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब हर दिन कुछ ना कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट अपना देते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये है क्या, देखो होता क्या है ना, जब भी कोई इंडिविजुअल कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब जघन्य अपराध कर देता है, लाइक मान लो कि किसी ने नरसंहार करवा दिया, जेनोसाइड करवा दिया, या फिर कुछ ऐसा वॉर क्राइम करवा दिया किसी इंडिविजुअल ने और वो भाग गया, तो उस पर एक इंटरनेशनल कोर्ट भी है हमारा। जैसे हमारे हर कंट्री में एक अपने सुप्रीम कोर्ट्स टाइप होते हैं, जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वैसे ही एक सारे देशों को मिला के एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है। तो वो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट कानून, वो कानून क्या, कुछ भी जैसे मान लो डिक्लेयर कर देते हैं, वर्डिक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया के एक हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनके अगेंस्ट भी इन्होंने वारंट जारी कर रखा है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 125 सदस्य देश हैं, कितने, 125 सदस्य। ठीक है, और ये बना कब था आपका, ये आपका बना था साल 2002 में, कहाँ पे, इटली, इटली का एक बहुत ही सुंदर शहर है रोम में। लेकिन बना वो इटली में था, लेकिन इसकी बेंच कहाँ बैठती है, जैसे अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच कहाँ बैठती है, दिल्ली में, वैसे इसकी बेंच बैठती है हेग, नेदरलैंड्स में। हेग नेदरलैंड्स का एक शहर है, वहाँ पे इसकी बेंच बैठती है। ठीक है जी, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट निकालते हैं, कोई भी वर्डिक्ट निकालना हो, लेकिन देशों के बीच में अगर कोई मतभेद, कोई मुद्दों पे लड़ाई चल रही हो, तो वो देखता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो इससे अलग होता है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल, किसी एक आदमी के अगेंस्ट या किसी ग्रुप के अगेंस्ट तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कोई क्राइम वगैरह कुछ हो गया तो उस पर, और देशों के बीच में कोई मुद्दे चल रहे हैं तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अमेरिका ने हाल ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ चेंज्ड इट्स नेम टू इटर्नल, बहुत ही फेमस कंपनी आपकी जोमेटो, जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है, इन्होंने हाल ही में अपना लोगो चेंज करके इटर्नल कर दिया है नाम। और ये स्टार्ट कब हुई थी कंपनी, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं कि ये साल 2008 में बनी थी, एंड किसके द्वारा, ये आपके दीपिंदर गोयल। ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द 5th इंडियन बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, हाल ही में कौन से भारतीय बॉलर हैं जो 600 विकेट ले चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ठीक है, तो ये आपको फोटो से दिख ही रहा होगा, आपके रविंद्र जडेजा। अगले क्वेश्चन की बात करें। हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल पोजीशन इवेंट इन द रीसेंट 38th नेशनल गेम्स। अब 38th नेशनल गेम्स की मैं आपको कल बता चुका हूँ कहाँ पे हुए हैं, रिकॉल करो, उत्तराखंड में। ठीक है, और मेंस 50 मीटर राइफल ये जीती है आपके नीरज कुमार। अब इसमें एक चीज़ देखो, मेंस 50 मीटर राइफल एक अलग होता है और इसमें 3 पोजीशन इवेंट है। 3 पोजीशन इवेंट में 3 पोजीशन होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो हो गई आपकी नीलिंग पोजीशन, एक आपकी प्रोन पोजीशन, और एक स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग में तो खड़े होके हो गया सीधा सीधा, प्रोन में आपके लेट के हो गया, लेट जाते हैं ना ज़मीन पे, लेट के फायरिंग करते हैं, लेट कर, और ये हो गया आपके घुटनों के बल बैठ कर। तो ये 3 इवेंट होते हैं, तो इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता, आपके नीरज कुमार ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली फीफा हैज़ सस्पेंडेड द फुटबॉल फेडरेशन ऑफ विच कंट्री, कौन से देश की सदस्यता रद्द कर दी है फीफा ने। फीफा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फुटबॉल से रिलेटेड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है।
अब आप खुद बताओ ऑप्शंस देके कि किसको रद्द किया होगा। तो सीधी सी बात है, हमारा प्यारा पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी, बहुत नाम कमाया है इसने, हर जगह से सस्पेंड होता है। ठीक है। फीफा के बारे में अगर कुछ बात करें तो ये 1930 में ये बना था। अब तक 32 सदस्य देश हैं इसके, लेकिन 48 हो जाएंगे ये आपके 2026 में, ये ध्यान रखना है आपको। और फीफा की बात हुई तो वर्ल्ड कप करवाता है ये फुटबॉल का, तो 2026 का जो वर्ल्ड कप है, 2026 का वर्ल्ड कप, ये सवाल आ सकता है कहाँ पे होंगे। नॉर्थ अमेरिका की 3 कंट्रीज, आपका मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, यहाँ पे होगा। और हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप होता है, हर 4 साल, एवरी 4 ईयर्स। तो 2026 में अगला होगा, तो 2022 कहाँ हुआ था सर? ये हुआ था आपके कतर देश में। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ सिटी बैंक? सिटी बैंक की अगर बात करें तो ये हो गया आपके के बाला सुब्रमण्यम। इन्हें सिटी बैंक का नया हेड घोषित किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एज सच कुछ आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, तो चलते हैं आगे। और अगर मैं यहाँ अर्जेंटीना के बारे में आपको पता है कुछ फैक्ट्स बताऊँ, और तो जैसे 2022 का जो चैम्पियन कौन था, वो था आपका अर्जेंटीना, और इसने अब तक 3 बार टाइटल जीता है, और सबसे ज़्यादा बार मैक्सिमम 5 टाइम्स आपके ब्राज़ील ने। तो देख रहे हो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कितना फेमस है फुटबॉल के लिए, मैक्सिमम। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। रिसेंटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर, यानी कि क्या होता है मैटरनल मोर्टैलिटी रेट? देखो जी, प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद 42 डेज के अंदर अगर माँ की मृत्यु हो जाती है, माता की मृत्यु हो जाती है, तो वो आता है आपका मोर्टैलिटी, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट में। और ये हमेशा कैलकुलेट होता है 1/1,00,000 जीवित बच्चों पे। ठीक है, ये कैलकुलेट करता है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि कितनी परसेंट गिरावट आई है, तो ये आपका हो गया 83%। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ये कैलकुलेट होता है 1/1,00,000 पे। और होता क्या है, प्रेगनेंसी या डिलीवरी के, या तो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद 42 दिन के भीतर अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो वो इसमें आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ पास्ड स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रिवेंट हेट क्राइम्स? हाल ही में किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं? तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, जैसा मैप में देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ हेट क्राइम की बात हो रही है, तो हेट क्राइम क्या होता है? देखो यार, होता क्या है ना, जैसे मान लो किसी भी एक विशेष इंडिविजुअल ने या फिर किसी ग्रुप ने किसी दूसरी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी कर दी, उनकी कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया, उनको मान लो जाति पे, उनके धर्म पे, उनके नस्ल पे कुछ कमेंट कर दिया, उनको पीटा या कुछ भी ऐसा कानूनन अपराध कर दिया, तो ये क्या दर्शाता है कि ये कुछ ना कुछ नफ़रत की भावना दर्शाता है। सीधी सीधी बात है कि हेट है। ठीक है, तो यही होता है आपका हेट क्राइम, और इसमें अब ऑस्ट्रेलिया ने एक स्ट्रिक्ट कानून पास किया है। आ गई बात समझ में? जैसे मान लो कि किसी भी एक्स रिलीजन है, उसका कुछ स्पेसिफिक त्यौहार है, और वाई रिलीजन है, वाई धर्म है, उसने इन पे पथराव कर दिया उस दिन, तो ये दिखा रहा है ना कि साफ कि ये नफ़रत है। तो ये हेट क्राइम्स होते हैं, ये हेट क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये किसने किया, अभी रोक लगाई इस पर? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ये ओशियाना कॉन्टिनेंट, ओशियाना के कॉन्टिनेंट है, जैसे आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है, वैसे ही ओशियाना एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे देश हैं। तो उसका सबसे बड़ा देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, तो इस ओशियाना को हम मोस्टली ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर थोड़ी सी हम बात कर लें तो 6th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। ठीक है जी, और इसकी कैपिटल हो गई इसकी कैनबरा। कैनबरा।
और लैंग्वेज तो वही इंग्लिश चलती है यहाँ पे। ये कुछ बातें आपको इसमें जाननी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। रिसेंटली विच स्टेट विल डेवलप 60 विलेजेस एज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अंडर द हेरिटेज स्कीम। हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। देखो हेरिटेज स्कीम क्या है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस एएसआई, इनके बीच में एक पार्टनरशिप हुई है। एएसआई क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपका पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग। तो इनके द्वारा एक ये स्कीम स्टार्ट की गई है जिसमें क्या किया जाएगा कि कोई भी मान लो कोई भी पुरानी हेरिटेज धरोहर जिसका कुछ सांस्कृतिक महत्व है, कुछ भी कल्चरल इम्पोर्टेंस है, तो उनको अडॉप्ट किया जाएगा, उस पर पैसा खर्च किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, उसको प्रिजर्व किया जाएगा, उसको बचाया जाएगा और वहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट किया जाएगा ताकि लोगों को, हमारे देश के लोगों को, विदेश के लोगों को, इन सबको महत्व के बारे में पता चले, उस जो भी स्पेसिफिक जगह है वहाँ की इम्पोर्टेंस पता चले। ठीक है, तो ये किसने किया है आपके, इनमें आपका आंसर हो गया उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड ने हाल ही में 60 गांवों को एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात की है, तो उनको अडॉप्ट किया है, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिसेंटली आरबीआई हैज़ कट द रेपो रेट बाय हाउ मच परसेंटेज। देखो जी, रेपो रेट पता है, रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट होती है कोई भी शॉर्ट टर्म लोन, हमेशा याद रखना ये शॉर्ट टर्म लोन होता है जो बैंक्स आरबीआई से लोन लेती हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गए आपके जितने भी, तो ये बैंक्स आरबीआई से लोन लेती हैं, आरबीआई इनको पैसा देती है। आरबीआई अगर पैसा देगी तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम कोई भी कहीं से लोन लेते तो हम कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं, वैसे बैंक्स आपके ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई आपकी, वो गिरवी रखती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, तो ये गिरवी रखती है, तो ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो रेपो रेट अभी कितनी दर से कम हुई है, आरबीआई ने कितनी कम की है, 0.25%। अब अगर रेपो रेट है तो आपने रिवर्स रेपो रेट भी सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा ही होता है, लेकिन उस सेंस में नहीं कि आरबीआई को पैसा चाहिए होता है उधार, आरबीआई बैंक से खींचती है पैसा। ठीक है, आरबीआई को पैसे की ज़रूरत नहीं है, आरबीआई नहीं लेगी लोन, आरबीआई पैसा खींचती है ताकि लिक्विडिटी कम हो। लिक्विडिटी मतलब बाज़ार में पैसा बहुत ज़्यादा है तो लिक्विडिटी को कम करना है। ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ों की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उस पैसे को आरबीआई खींचती है। खींचेगी कैसे, बैंक से पैसा लेके और बदले में कुछ परसेंट दर देगी, समझ रहे हो, रेट भाई अब ले रही है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो ब्याज देगी ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि आरबीआई लोन ले रही है, लोन नहीं लेती है ये खींचती है पैसा। तो आपकी अब मैं बात अगर करूं तो रिवर्स रेट हाल में कितनी चल रही है, तो ये चल रही है आपकी 3.35%, और अगर वहीं पे मैं रेपो रेट की बात करूं तो रेपो रेट चल रही है आपकी 6.25%। ठीक है जी, आ गई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। रिसेंटली विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। तो ये अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है, किसने लिया है भाई, मार्कस स्टोइनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सच कुछ जानने की बात है नहीं। रिसेंटली वेयर हैज़ द NSDC इंटरनेशनल अकेडमी बीन इनॉग्रेटेड। NSDC की फुल फॉर्म आपको दिख ही रही है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये NSDC है क्या, ये एक PPP मॉडल पे तैयार की गई, सेटअप की गई संस्थान है। PPP क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि इसमें कुछ हिस्सा सरकार का होता है और कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो इसकी अगर NSDC की बात करें तो ये इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट,
इसका हिस्सा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसकी भागीदारी है 49%। और वहीं पे अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की तो उसकी पार्टनरशिप है 51%। अब बात करते हैं एनएसडीसी का रोल क्या होता है। एनएसडीसी बेसिकली कुछ नहीं, ये स्किल डेवलप करता है इंडिविजुअल्स में, लोगों को स्किल प्रोवाइड करता है। यानी मान लो कुछ संस्थाएं खोली और वहाँ पे कुछ भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की और लोगों की स्किल डेवलप करी, ठीक है, तो ये करता है आपका स्किल डेवलप करता है। तो इसने कहाँ पे उद्घाटन किया है? आपके नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें आज के, तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू एक्साइज पॉलिसी फॉर 2025-26? हाल ही में किस राज्य ने 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है? एक्साइज पॉलिसी, आबकारी नीति, नई आबकारी नीति, दिख रहा है आपको, नई आबकारी नीति जारी। तो ये करा है आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपके सीएम है योगी जी। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि आपके जितने भी ये लिकर शॉप्स हैं ये सारे अब ई लॉटरी सिस्टम पे खोले जाएंगे। यानी कि जो लाइसेंस है वो ई लॉटरी सिस्टम पे मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ई लॉटरी सिस्टम, हर चीज़ आपका ये डिजिटल कर दिया गया है। और इसमें पहले क्या होता था कि जैसे लिकर शॉप्स हो गई तो उनमें अलग अलग जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं ना, जैसे आपके बियर हो गई, आपके वाइन हो गई, विस्की हो गई, तो इनके लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन अब इस आबकारी नीति के तहत ये सारे एक ही लाइसेंस, ओनली वन लाइसेंस, सारे एक ही लाइसेंस के तहत मिलेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स। आई होप मैंने कुछ फैक्ट्स भी इसमें बताए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।